हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि कल मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के कुछ शेयर्स बताने वाला हूं। तो आज वो दिन आ चुका है। वैसे मैं आपको जानता हूं कि आप में से ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इंट्राडे करते होंगे, यानी कि रोजाना शेयर खरीदते होंगे और रोजाना बेचते होंगे। कुछ लोग प्रॉफिट करते होंगे तो कुछ लोग लॉस भी करते होंगे। लेकिन अब भले आप इंट्राडे करो, आप शॉर्ट टर्म करो, लेकिन फिर भी एक बात मानिए, आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। हो सकता है आप इंट्राडे में अपनी लाइफ में कितना पैसा बना पाओगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया तो आपको करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है बिना किसी परेशानी के। सिर्फ आपको एक बार अच्छा शेयर खरीद के बैठना है, सिर्फ आपको यही करना है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनके पास भी अपने खुद के पोर्टफोलियो होते हैं, काफी अच्छा पोर्टफोलियो होते हैं जो उन्हें करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा के देते हैं। और डिविडेंड इनकम के बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। हर साल आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा अकाउंट में आता रहेगा बिना किसी परेशानी के। आपको कुछ शेयर बेचने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार खरीद के बैठ जाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने ही पोर्टफोलियो के कुछ शेयर्स बताने वाला हूं। तो वैसे मेरे पोर्टफोलियो में इस वक्त 50 शेयर्स हैं, तो 50 शेयर्स में से मैं आपको धीरे धीरे करके सारे शेयर्स बताऊंगा। और अगर आप भी अपना खुद का एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो आप इन शेयर्स को भी अपने अकाउंट में, मतलब अपने डीमेट अकाउंट में जगह दे सकते हो, या फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं आपके लिए एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट कर दूंगा, जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो में एक से बेस्ट शेयर चुन सकते हो, जो आने वाले टाइम पे आपको पोर्टफोलियो के ग्रोथ देंगे और आप करोड़पति बन सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला शेयर। तो हमारा पहला शेयर है यस बैंक। तो यस बैंक का नाम सुनकर वैसे कई लोग चौंक गए होंगे। तो आप ये दोनों मेरे पोर्टफोलियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने यस बैंक के 700 शेयर खरीद रखे हैं। ये दो अलग अलग डिमेट अकाउंट है मेरे पास, एक में 200 शेयर है तो दूसरे में मेरे पास 500 शेयर है, यानी कि 700 शेयर है इस वक्त। और देखिए, आप सोमवार जो आने वाला है, सोमवार को आप गारंटी के साथ देखिए कि यस बैंक में बहुत ज्यादा तेजी आने वाली है, क्योंकि आज शनिवार को उनमें काफी, मतलब इसका रिजल्ट आ चुका है यस बैंक, और काफी अच्छा रिजल्ट है। मैंने पढ़ा है खुद और बहुत अच्छा लगा मुझे रिजल्ट। यानी कि अब गारंटी के साथ कह सकते हो कि सोमवार को आपको यस बैंक में तेजी देखने को मिलेगी। तो लेकिन मैं सोमवार को शेयर्स नहीं बेचने वाला हूँ, हालांकि मैं आपको पहले बताता हूँ मैं शेयर्स नहीं बेचने वाला। तो इन शेयर्स को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया है, क्योंकि अब मुझे यस बैंक में सबसे अच्छी बात लगी इसका प्राइस, और इसका मैनेजमेंट बदल चुका है जो कि काफी अच्छा है। मैनेजमेंट नया वाला जो लगातार सुधार में काम कर रहा है, यस बैंक को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इतने कम प्राइस में अगर कोई शेयर मिल रहा हो जिसका आने वाले टाइम पे ग्रोथ होने के चांस है, यानी कि आगे बढ़ने के चांस है, तो क्यों ना अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जाए। क्योंकि कितना 700 शेयर ही तो लिए मैंने, ज्यादा नहीं लिए, और न मेरा इसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। और लेकिन जिस दिन ये मुझे रिटर्न देगा, ये मुझे मल्टीपल का रिटर्न देने वाला है। तो यह है मेरा पहला शेयर यस बैंक। तो आप भी चाहें तो इसे पिक कर सकते हो, या नहीं करना चाहो तो देख सकते हो। अब मैं आपके सामने अगला शेयर पेश करता हूं। तो अब हमारा अगला शेयर है वो है आरवीएनएल। तो अब आरवीएनएल के दोनों शेयर्स मेरे पास देख सकते हो, मेरे पास दो अलग अलग शेयर्स हैं, एक में 100 शेयर्स हैं और एक में 300 शेयर्स हैं, यानी कि हो गए 400 शेयर्स। तो जो 100 शेयर वाला देख रहे हो, ये मेरा शॉर्ट टर्म का है इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनमें जब भी मुझे कोई अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, यानी कि 3 से 4,000 5,000 रुपए मुझे दिखेंगे, तो मैं इसको बेच दूंगा। और वहीं ये जो 300 शेयर वाला पोर्टफोलियो है, ये मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो, यानी कि लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाला है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मुझे 500% के रिटर्न मिल रहे हैं, और इसी के साथ इसमें मुझे 42,000 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा है साथ में। और इन्वेस्टमेंट देखिए ना के बराबर है। तो ये लॉन्ग टर्म, आज ही मुझे 500% दे रहा है, आने वाले टाइम पे मुझे 1000% भी देगा और 10,000% भी देगा। और डिविडेंड तो बिल्कुल अलग चीज है, यानी मेरे अकाउंट में डिविडेंड काफी अच्छा डिविडेंड आता है। इसका भी आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे कि आरवीएनएल कितना डिविडेंड देता है, और देख सकते हो ये 400 शेयर है, दोनों का डिविडेंड आता है अभी देखता हूँ। हालांकि ये जो 100 शेयर है इनको तो मैं बेच दूंगा जब भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। तो आरवीएनएल भी एक ऐसा शेयर है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। मैंने तो दिया हुआ है और काफी छोटी प्राइस पे दिया है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यस बैंक दिखाया था, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने यस बैंक क्यों खरीदा, क्योंकि मैंने उसके छोटे प्राइस की वजह से खरीदा और शेयर्स भी अच्छा है। उसी तरीके से आरवीएनएल को भी मैंने उसी टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया था, और मैंने काफी कम प्राइस में 300 शेयर्स बुक कर लिए थे, क्योंकि हालांकि उस वक्त मेरे पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए कम शेयर बुक कर पाया, वरना इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदता। फिर भी कोई बात नहीं, जितना है उतना ठीक है, क्योंकि अभी स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। मार्केट में कम से कम 6 से 7 हजार शेयर्स हैं, कोई ना कोई शेयर सिर्फ फंसेगा हमारे हाथों में। तो ये आरवीएनएल है, ये भी काफी अच्छा हमारे रिटर्न दे रहा है, तो आप भी इसके ऊपर नजर रख सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे शेयर्स की। अब हमारा अगला शेयर है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कितना अच्छा शेयर है। ये एक सरकारी कंपनी का शेयर है और रेलवे कंपनी का है। तो इसके हमारे पास 175 क्वांटिटी है, 51,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, 73%। और इसी के साथ आप ये देख सकते हो 398 पे हमारा इसका एवरेज है। तो आप खुद सोचिए कि आईआरसीटीसी जैसी कंपनी का अगर शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो फिर है क्या। क्योंकि जैसा कि इसमें देखा जाए तो काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, और आने वाले टाइम पे भी इसमें अच्छी ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से ही मैंने शेयर्स को पिक किया अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो मेरा अंदाजा है कि आने वाले टाइम पे आपको ये शेयर्स वापस 1,000 के पार देखने को मिल जाएगा। और अगर
ये शेयर 2000 तक जाता है तो वहां आपको शायद एक बार फिर से इसमें कोई बोनस या फिर स्प्लिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें एक बार तो हो चुका है, जिसकी वजह से शेयर छोटा हो गया और आपको हमारे पोर्टफोलियो में 175 शेयर दिख रहे होंगे। हालांकि मैंने 175 शेयर नहीं खरीदे थे, यहाँ पर इसमें शायद बोनस हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये शेयर छोटा हो गया और उसके बाद शेयर्स भी बढ़ गए। तो इस तरह से IRCTC एक अच्छा शेयर है, आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले शेयर की। अब हमारा अगला शेयर है IRFC। ये भी रेलवे से ही जुड़ा हुआ एक शेयर है। तो IRFC के हमारे पास 600 क्वांटिटी है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर हमें काफी अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब IRFC कंपनी करती क्या है, ये भी एक रेलवे कंपनी है और ये रेलवे की जो दूसरी कंपनी है उनको फाइनेंस करती है। यानी कि रेलवे में जब भी कोई काम होता है तो इससे ही फाइनेंस उठाया जाता है, यानी कि यही पैसा मुहैया कराती है कंपनी। एक तरह से ये NBFC कंपनी है रेलवे की, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये कंपनी नॉर्मली उतरने वाली है, इनकी दूसरी नॉर्मल कंपनियों को भी लोन देने की तैयारी कर रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो IRFC भी काफी अच्छी कंपनी है और इसका डिफॉल्ट रेट बिल्कुल 0 है, यानी कि कभी डिफॉल्ट ही नहीं हुआ इसमें। तो इसके आप एक बार चेक करोगे इसके प्रॉफिट भी काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे तो ये शेयर बिल्कुल पसंद है और मैंने इसकी 600 क्वांटिटी अपने अकाउंट में रख रखी है। और देख सकते हो मैंने कितने छोटे में बाई किया है, यानी कि गिरावट का कोई डर ही नहीं है, चाहे इसमें कितनी भी बड़ी गिरावट है मुझे कोई डर ही नहीं है, यानी कि मैं शेयर नहीं बेचता, क्योंकि और ये ऊपर जा ही रहा है, आपको दिख ही रहा है। IRFC में अभी थोड़ी दिन पहले कितनी तेजी आई, रेलवे के सभी शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिली होगी, तो IRFC में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और वही हमारा देखो दूसरा शेयर आपको देख पा रहे होंगे 100 क्वांटिटी वाला, ये मेरा शॉर्ट टर्म में बाई किया हुआ है। जैसा कि इसमें भी मेरे को अगर 3 से 4000 या 5000 पे मुझे प्रॉफिट दिखेगा तो इसको भी मैं बेच दूंगा। बस ये तो शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म, मैं दोनों को साथ लेके चलता हूँ। तो IRFC भी एक अच्छा शेयर है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद हमारे अगले शेयर्स की, यानी कि 5वां शेयर। अब हमारा अगला शेयर है टाटा पावर। जैसे कि आपको नाम ही पता चल गया होगा कि ये टाटा ग्रुप का एक शेयर है, टाटा पावर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करता है और ये सोलर पैनल आजकल देखा जाए आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें भी ये काम कर रहा है। तो इसके भी हमारे पास 73 के एवरेज पे 200 शेयर्स हैं, देख सकते हो आप। और इसका प्रॉफिट आपको दिख ही रहा होगा, 34,000 का प्रॉफिट है। तो अब आप खुद सोचिए कि टाटा पावर में जिस समय की बहुत ज्यादा गिरावट थी उस समय इसमें इन्वेस्ट करना कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो सही टाइम पे सही शेयर को पिक कर ले। क्योंकि देखा जाए तो आप प्राइस देख सकते हो, इस वक्त मेरे कितने कम प्राइस पे से खरीदा हुआ है और अभी तक मैंने इसे होल्ड किया हुआ है, और मैं तो अंदाजा लेकर बैठा हुआ हूँ कि आने वाले टाइम पे ये और भी बढ़ेगा। तो ये थे हमारे 5 शेयर्स। कौन कौन से शेयर की हमने बात की, यस बैंक, RVNL, IRFC, IRCTC और टाटा पावर, ये 5 शेयर्स मैंने आपको दिखाए। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में और भी बहुत सारे शेयर्स हैं तकरीबन, तो उनके बारे में भी आने वाले टाइम बात करेंगे। लेकिन ये 5 शेयर मैंने आपको आज इसलिए दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं उन सबके बारे में बात करने लगा। तो धीरे करके और भी वीडियो आएंगे और हर वीडियो में हम धीरे करके और भी शेयर रिवील करते जाएंगे आपके सामने कि हमारे पास कौन कौन से शेयर्स हैं। तो अब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन 5 शेयर जो मैंने आपको बताया इनको खरीद लो, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इनको खरीदो, खरीदना भी नहीं है, क्योंकि ये शेयर खरीदे मैंने अपने दम पे, यानी कि मैंने अपनी मेहनत से, मैंने इन पे मेरा भरोसा है। अब मान लो आप मेरी बात मान के इन शेयर्स को खरीद भी लेते हो और कल को इनमें गिरावट होना शुरू हो जाती है तो आप तो मुझे दोष दोगे, जबकि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं किया जाता। कभी भी किसी की और की वजह से शेयर नहीं खरीदे जाते हैं। आपको कुछ शेयर्स पे कितना भरोसा है, अब मैं आपको बताता हूँ। यस बैंक पे मुझे भरोसा है, टाटा पावर पे मुझे भरोसा है, IRFC पे, RVNL पे, इन सब पे मुझे भरोसा है। तो इसकी वजह से मैंने अपने भरोसे पे शेयर खरीदा। कल को मान लीजिए इनमें गिरावट भी होती है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इनके पीछे मेरी खुद की रिसर्च है। तो इसकी वजह से मैं इन पे भरोसा मैं टिका रहूंगा। मान लीजिए ये सब शेयर आधे टूट जाए, 50% तक भी शेयर टूट जाते हैं, तब भी मैं इन्हें नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है। लेकिन जब मान लीजिए आप मेरे कहने पे शेयर खरीद लोगे और ये शेयर किसी वजह से 10% भी टूट जाएंगे ना, मतलब गिरावट के टाइम पे, तो आप ऑटोमेटिक या तो इन शेयर्स को बेच दोगे या फिर मुझे दोष दोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट में जो भी शेयर खरीदो अपने दम पे खरीदो, यानी कि आपको खुद को विश्वास होना चाहिए, नहीं मेरे को इस शेयर पे पूरा विश्वास है, जिसकी वजह से इस शेयर में मैं बना रह सकता हूँ। तो ये कोई गारंटी, मैं आपको कोई रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन शेयर को खरीदो, बस मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बता रहा था कि मैंने कौन कौन से शेयर खरीदे और मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। और मैं आपको एक तरीका बताना चाह रहा था कि किस तरीके से शेयर खरीदे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला, मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक सही प्राइस पे सही शेयर खरीदना कितना फायदेमंद होता है, और इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप रखोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। यानी जितना आपको प्रॉफिट दिखा होगा आप जोड़ लीजिएगा कि 5 शेयर का कितना प्रॉफिट था। तो इन प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस मैंने एक बार शेयर खरीद के पटक दिया। और अभी तक इनका डिविडेंड तो मैंने आपको बताया नहीं, इनका डिविडेंड भी आता है मेरे अकाउंट में, वो तो जुड़ता ही है। और ये शेयर प्रॉफिट है, ये अनरिलीज प्रॉफिट है, इसको मैंने अभी तक नहीं बेचा है। तो ये थे 5 शेयर जो कि आज का वीडियो था, मैंने आपको वादा किया था कि मैं आज आपको अपने दिखाने वाला हूँ। तो इसी तरीके से आने वाले टाइम पे भी मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर के तौर पे। और इंट्राडे तो हम करते ही हैं, शॉर्ट टर्म में भी हम गेम खेलते हैं। आने वाले टाइम पे मैं म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, गोल्ड सब कुछ समझाने वाला हूँ कि किसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।